मैं आदिल आपकी जानिब आऊंगी और प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। निगरान सेटअप गैर सियासी होता है और निगरान सेटअप की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होता है करवाना, लेकिन निगरान सेटअप में सियासी नुमाइंदों का होना ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन दिखाई देती है। और क्या देख रहे हैं आप कि अब जबकि जनरल इलेक्शन के लिए भी निगरान सेटअप बनने जा रहा है, क्या इस तरह के मामला हमें दिखाई देंगे? देखें, ये जो लड़ाई शुरू हो गई है ना, ये बड़ा ऑब्वियस था, ये होना था और ये नेचुरल भी था, क्योंकि इनके जो ये अलायंस था ये कोई नेचुरल अलायंस नहीं था। इनका जो इख्तलाफात थे ये माजी की बड़ी हरीफ जमातें थीं। ये जो कुछ आज एक अपोजिशन जमात के साथ कर रही हैं ये इनका आपस में हुआ करता था। ये केसेस बनाते थे, एक दूसरे के खिलाफ ये अवाम में जाते थे। अब चूंकि इनका कॉज एक कॉमन हो गया तो ये कुछ अरसे के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन अभी जो इनके इख्तलाफात हैं ये कोई अवामी इशूज़ पर नहीं है। इनके इख्तलाफ बंदर बांट पे हैं। फिर ये जो दूसरी जमातें हैं जो ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई जमात के अलावा हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे उसमें JUIF है, ये अब नून लीग पे दबाव डाल रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के लिए। नून लीग इनको सीट एडजस्टमेंट के लिए साथ लेकर चलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको इसका फायदा नहीं है जी। दूसरा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो छोटी जमातें ये समझ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई सेटलमेंट, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई फार्मूला तय पा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी को खुद नून लीग पर एतराज़ है। वो समझ रहे हैं कि ये शायद अकेले कोई मामला तय कर रहे हैं और अगले सेटअप में अगली अपनी हुकूमत लाने के हवाले से ये को फार्मूला तय पा रहा है। तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अलावा निगरान सेटअप में ये हैरानकुन बात है, निगरान सेटअप में पहले इस तरह की जो इस हद तक सिर्फ सियासी इन्वॉल्वमेंट होती थी कि उसमें कायदे ईवान और लीडर ऑफ अपोजिशन जो नाम देते हैं, या उसमें से अगर इनमें इतफाक नहीं होता इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो काबीना बाद में बनती है। यहाँ जो काबीना के अरकान हैं वो पहले डिस्कस हो रहे हैं। और देखें कि KP में और पंजाब में ये निगरान सेटअप में, खासतौर पे KP में, तो ये सियासी जमातें अपने लोग इन्होंने बिठाए हैं, तो उससे उसकी साख क्या रह जाएगी। खासतौर पे KP के हवाले से वो खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर अगली हुकूमत में जो हिस्से बांटने के हवाले से अभी से बहस शुरू हो गई है, अभी से खींचातानी शुरू हो गई है कि अगली हुकूमत में किसका क्या हिस्सा होगा। मौलाना एक बड़ा हिस्सा चाहते हैं बलूचिस्तान में, KP में, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के अपने मुतालबात हैं। तो ये जो लड़ाई है ये अवामी इशूज़ पर नहीं है। ये हैरानकुन बात है कि इन्होंने अब अवाम की अदालत में जाना है, तो इनको तो ड्रामा भी नहीं करना आ रहा। यानी अवाम को इन्होंने जो कहानी सुनानी है ये क्या नैरेटिव अवाम के पास लेके जाएंगे। तो ये तो कह रहे हैं जी कि हमें हिस्सा चाहिए, ये तो महंगाई पे बात ही नहीं कर रहे। ये ये जाती सियासी अपनी जमात और उन जमात के जो करता धरता हैं, ये उनके मुस्तकबिल की जंग लड़ी जा रही है। अवाम के मुस्तकबिल का शायद जो है वो किसी को फिक्र नहीं है। तो अब चंद हफ्तों बाद इन्होंने जो ऐवान इक़्तिदार छोड़ना है और उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जब भी इलेक्शन यानी जब ड्यू होंगे तो 1, 2, 3 महीने आगे हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसी साल, बज़ाहिर इसी साल इलेक्शन में जाना है। वो अक्टूबर में नहीं होंगे, नवंबर में नहीं होंगे, तो दिसंबर में हो जाएंगे। लेकिन अवाम की अदालत में जाने से पहले ये सियासी जमातें जो इतनी मैच्योर और पुराने सियासतदान हैं वो इस अंदाज में आपस में जो लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जब ये अवाम के पास जाएंगे वोट लेने के लिए तो उस हवाले से फिर उस वक्त इन्हें रियलाइज़ होगा कि इनकी अवामी इशूज़ पर लड़ाइयाँ नहीं बल्कि इनके अपने ज़ाती इशूज़ और बंदर बांट पर लड़ाइयाँ हो रही थी।